अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ बातें संगठन पर हो जाए, क्योंकि संगठन का कार्य विभाग हमारे हाथ में है। इसलिए अभी हमारे उपाध्यक्ष साहब ने थोड़ी देर पहले संगठन पे बात की थी, तो कुछ लोग मौजूद थे, कुछ लोग मौजूद नहीं थे। इसलिए सब लोग मौजूद है तो संगठन पे थोड़ी चर्चा हो जाएगी। आखिर क्यों जरूरत पड़ी सूफी खान का एसोसिएशन को अपने वजूद में आने की, ये मुद्दा। इसके पहले कहीं बोर्ड थे, कहीं मेंबर, कहीं तरह की तंजीम बन चुकी है, बन रही है भारत में। रोज एक आदि आप तंजीम पेपरों में, अखबारों में देखते होंगे, न्यूज़ों में देखते होंगे। फिर इस तंजीम को क्यों बनना पड़ा और क्यों इसकी आज बात खुद भारत सरकार सुन रही है, क्या इसकी वजह है? उसकी वजह में ये है कि आपने जिस जिन बोर्डों का नाम देखा होगा, मुख्तलिफ एक नाम से कनेक्टेड होगा और उनके पास एक मुद्दा होगा। जबकि सूफी खान का एसोसिएशन के पास सिर्फ सूफीज़म के लिए नहीं, पूरे भारत का एकीकरण करने के मुद्दे हैं। चुनाव के अलावा सारे मुद्दे जी, हमारे पास जो मुद्दे हैं, और हाँ, चुनाव का मुद्दा इसके लिए नहीं कि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम अपने विचारों की एक पार्टी है, जो विचारे जमा हुए हैं सब। आज हम एक विचारे तौर पर है, क्योंकि ना हम मौलवी हैं, ना कोई बड़े नेता हैं, पर फिर भी इकट्ठा इसके लिए हैं यहाँ कि भाई आज सबके अपने एक मुद्दे हैं। और जैसे कहा गया कि मलन साहब ने कहा हमारे, कि अगर हम एक जगह इकट्ठे हो जाए, क्योंकि हमारी भी एक बार मजाक बनाई गई थी जब हम ये मुद्दा लेकर चले थे पीएफआई को बैन कराने का। तो हमको चूटियाँ कहा गया था कि चूटियों तक की औकात नहीं है आपकी कि आप काट सको। क्या कहा गया था? पीएफआई हाथी है, आप चूटी हो, बोले उसको असर नहीं कर सकते। पर वो जिसने मेल किया था हाथी और चूटी का, वो नहीं जानता कि हाथी की अगर सूंड में चूटी चढ़ जाए तो हाथी पागल हो जाता है। आखिर वो काम कर दिखाया, सूफी खान का एसोसिएशन ने पीएफआई को बैन कर दिया। आज पूरी भारत के लोग, जो लोग जानते हैं इस बात को, और भारत सरकार खुद मानती है कि अगर हमें जो शक्ल पीएफआई की शक्ल है, हमको अगर बताई है किसी ने एक रूप के अंदर, तो वो था सूफी खान का एसोसिएशन। इस माध्यम के जरिए ये एक टेम्पलेट बनाया गया था, जिसको पूरे भारत के अंदर हर ऑफिसर, हर बड़ा मिनिस्टर, हर नेता के पास पहुंचाया गया था। लोग जानते नहीं थे कि ये हकीकत में है क्या। कई लोगों ने तो हमें ये कहा कि यार आप लोग प्रमोट कर रहे हो पीएफआई को। पीएफआई प्रमोट नहीं हो रही, आप प्रमोट कर रहे हो। पर हमने कहा था कि साहब हम प्रमोट नहीं कर रहे, हम जिस मुद्दों को लेके भारत सरकार में गए थे, देखिए मुद्दे झुटला नहीं सके इस मुद्दों को, कि देखिए कितना खतरनाक लोग हैं। अब कई लोग ये सोचेंगे कि साहब ये तो मुस्लिम लोग हैं, इन्होंने तो मुस्लिम्स के लिए काम किया है। तो हम इस मुद्दे पर भी लोगों को सामने बिठाकर चर्चा करते थे कि आप क्या चाहते हो कि बच्चों के हाथ में कलम की जगह पत्थर देना चाहते हो मुसलमानों को? आप कलमों की जगह पत्थर देना चाहते हो? उसके बाद बाहर की तंजीमें गन पकड़ा देगी, आप पत्थर पकड़ा दीजिए, बाद में फिर AK-47 कहकर मार देगी। क्या आप ये चाहते हो हमारे बच्चों के साथ? ये मुस्तकबिल बनाओगे हमारा? इस पर हमारी काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी तंजीमों के साथ चर्चा हुई, भारत सरकार से हमारी चर्चा हुई। इसके ऊपर हमारे ऊपर खामखा सूफी साहब पे तो कई केस लगा दिए गए। इसके बाद मुस्लिम तंजीमें हमारे खिलाफ हो गई, इतनी खिलाफ हो गई कि मुझे तो गुजरात के अंदर गुजरात का वसीम रिजवी कहा गया, और इसके ऊपर वहाँ न्यूज़ें चलाई गई कि ये वसीम रिजवी है। बहरहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कामयाबी का पहला मुद्दा ही बदनामी है, और वो इश्क ही क्या जो बदनाम ना कर दे, इश्क ही क्या जो बदनाम ना कर दे। इश्क में ही बदनामी होती है, जो है मक्कारी में बदनामी नहीं होती। तो ये मुद्दों पर हम इस तरह की हजारों फाइलें लेकर कानपुर से पैदल चंद लोग, चूटियाँ जैसे अल्फाजों के लिए इस्तेमाल किया कि चूटियाँ ये क्या उखाड़ लेगी, पैदल यात्रा कर दिल्ली तक पहुँचे। जब सिर्फ और सिर्फ एक हौसला हमें वहाँ तक ले जा रहा था, ताकि हम भी समझते थे कि जिसके पास अरबों खरबों का फंड है, जिसके पास लाखों की फौज है, इसका हम क्या उखाड़ लेंगे। पर वो जज्बा हमारे दिल में पैदा था। वो जज्बा पैदा करने वाला शख्स हमारे बीच में है सूफी कौसर हसन मजीदी, जो चंद लोगों के दिल में एक जज्बा पैदा कर दिया कि नहीं हम इसको बैन करा के रहेंगे, और इंशाअल्लाह हमने इसको बैन करवाया। बराबर। अब मुद्दा आया माँ की मज़ार की तामीर का। इसमें भी हमारी मजाक उड़ रही है कि ये 2-4 मिलकर भारत में क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, और ये सरकार आखिर क्यों इसके अंदर हेल्प करेगी। ये सरकार इसलिए हेल्प करेगी कि सदर बने जी। और इससे बेहतर कोई मुद्दा नहीं है। देखिए आज कहीं ना कहीं दरगाहों से, खानकाहों से, बारगाहों से जुड़ी हुई 80% पब्लिक है। भारत का 80% मुस्लिम आज भी सुन्नियत में मानता है, और कहीं ना कहीं वो दरगाहों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मौलवियों का मसला नहीं है, अभी हम उस मौलवियों पर बात नहीं करेंगे, हम अपने मुद्दों पर बात करेंगे।
तो अगर हम 80% मुस्लिम जो चाहते हैं दरगाहों को, बारगाहों को, खानकाहों को, अगर हम बात उन जगह से उठवाएं तो भारत सरकार खुद इस पे मजबूर हो जाएगी कि हमें बात उठानी चाहिए। और आज भारत सरकार अगर इस बात पर बात उठाती है, समझ लीजिए कि फिलिस्तीन 56 देश 56 देश होने के बाद भी फिलिस्तीन ने भारत में अपना विश्वास किया। क्यों किया? अब वो इंटरनेशनल मुद्दे हैं, हम इसमें नहीं जानना चाहते, वो इंटरनेशनल मुद्दा है। पर आज भारत सरकार अगर सऊदी गवर्नमेंट में या यूनो में अपनी बात ये रखती है, ये बात रखना ही काफ़ी है। भारत सरकार आज एक ताकतवर सरकार है, अगर ये बात रखती है उसके बाद फिर जो आवाज़ मिलेगी, एक आवाज़ तो उठे, एक तो लब्बैक कहे पहले, फिर आवाज़ें मिलती जाएगी, उठती जाएगी। और अल्लाह ने चाहा और उसके हबीब के सदक़े में अगर ये काम सक्सेस हो गया तो जो लोग आवाज़ उठाने में पहले शामिल थे, शायद बख्शिश के जरिए में तो पहले शामिल हो जाएंगे। कम से कम हमारा जन्म है, ये हमारा जो आज हम पैदा हुए हैं, इसका हक तो अदा हो जाएगा। वरना तो कोई ऐसा अमल नहीं कि रसूल के सामने खड़े हो जाएं बख्शिश के लिए। तो एक तो ऐसा अमल हो कम से कम बने। अल्लाह की मर्जी की बात है, रब चाहेगा बन जाएगा, हो जाएगा, पर कोशिश तो करें। कोशिश के पहले ही ना हम हार मान लेंगे, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर, मजाके बनेगी। आप डरिए नहीं मजाकियों से, आप न डरें, अपनी बात को मुकम्मल उठाएं कि हम आज काम करेंगे। दूसरा मुद्दा रहा कि हमारे मुद्दों में अभी ये कहा कि शिया और सूफी ये क्यों साथ होने चाहिए। वजह दोनों ये है कि हम अकाइद पर नहीं जा रहे हैं, तकलीफ़ों पे जा रहे हैं। सेम उनकी जो तकलीफ़ है वो हमारी है। उनको भी अकाइद पे मारा जाता है, हमको भी अकाइद पे मारा जाता है। हमें भी गुस्ताखे जो है गुस्ताखे असाबा कहा जाता है, उन्हें भी गुस्ताखे असाबा कहा जाता है, जबकि ऐसा है कुछ नहीं। क्योंकि जो असाबी हैं हम उसके कभी गुस्ताख नहीं है। बिल्कुल, जो असाबी हैं उसके हम कभी गुस्ताख नहीं है, और जो असाबी नहीं है उसको कभी हम मानते नहीं है। तो ये तो हक की बात है अपनी अपनी मानने की, हम किसको मानते हैं किसी को ना मानते। और वैसे भी हमारा तो भारत का संविधान हमें हक देता है अपने मानने और ना मानने पर, हमें कोई जबरदस्ती किसी को मनवा नहीं सकता। पर दोनों की तकलीफ ये है कि सूफियों को भी इसी तरीके से मौलवी बदनाम करके मार रहा है और शियाओं को भी मार रहा है। तो एक अगर हम एक हो जाते अपना मुद्दा लेकर, तो कम से कम सरकार में अपना मुद्दा रख सकते हैं कि भाई क्यों ज़रूरत है हमको। क्योंकि सेम पैटर्न लब्बैक का जो पैटर्न पाकिस्तान से क्रिएट किया गया है, अब वो भारत में हो रहा है। और अनकरीब हमने अजमेर में नारे सुने, हमने अजमेर की बारगाह में वो नारे सुने, बदतमीजी के नारे, वो नारे हमने यहाँ सुने हैं। वो नारे अब हर, आप सोचिएगा कि एक घर में आग लगी है तो अपना दामन सब छुड़ा के खड़े ना हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, कल हमारे दामनों में भी आग पहुँचेगी। ज़्यादातर यहाँ मुझे जहाँ तक मालूम है खानकाहों से जुड़े हुए लोग हैं, सज्जादा नशीन हैं, तो कल आपकी खानकाहों में भी बात पहुँचेगी। ये वहाँ भी आएंगे और ये नारे लगाएंगे। फिर आप क्या करोगे? अगर आप यहाँ जब आज आवाज़ बुलंद नहीं करोगे तो फिर कल आपके साथ वहाँ कोई खड़ा नहीं होगा। आज हम एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो इन्हें भी पता चल जाएगा कि सिर्फ भारत के अंदर मौलवी नहीं है, सूफी भी जिंदा है। ये सूफियों को तो लोगों ने मजाक बना रखा है। क्या है? बस जो है रश करने वाला, या तो बुरा नहीं मानेगा, चरस पीने वाला। क्या हम ये लोग हैं? क्या हम ये लोग हैं? क्या सूफियों के अंदर ऐसी शक्लें नहीं है हमारे पास कि आज भारत सरकार उनको सुने? आज हमारी मजाक बना दी गई है। क्यों? कि हम बिखरे 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 पड़े हैं। जिस दिन इकट्ठा हो जाएंगे इंशाल्लाह एक ताकत बन के खड़े हो जाएंगे। हमें कहा जाता है कि सूफियों को क्या जरूरत है? भाई आप तो आपकी खानकाएं संभाल के बैठिए, नजराने लीजिए। मैंने कहा यही तो तकलीफ है कि हमने नजरानों में अपना वक्त बर्बाद कर दिया। बात उनकी होती है, शक्लें हमारी होती है। तो भाई ये नजरानों से थोड़े बाहर आके हर खानका को अपने वजूद के लिए लड़ना है। अब अपने वजूद के लिए हमें लड़ना है। अगर अब नहीं लड़े तो फिर हम कभी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो हमें ज़रूरत है सूफी खानका एसोसिएशन जैसे संगठन की, जो अपनी बात रखे। ये कोई मौलवियों का बोर्ड नहीं है। और सदर का बड़प्पन देखिए कि अभी भी इन्होंने जाहिर कर दिया कि अगर कोई बंदा मेरी जगह लेना चाहता है और संगठन को मुझसे ज़्यादा आगे ले जा सकता है तो मैं अभी रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। अभी रिजाइन देने के लिए तैयार होकर काम होना चाहिए। जिसने घर बर्बाद कर दिया अपना, जितना हम जानते हैं, शायद आप इनको न जानते हो, घर तक बर्बाद करके आदमी ने अपने घर को आग लगा दी। अपने घर को आग लगा दी इसने, क्योंकि अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख। हम अपना घर न जलाते तो क्या था? तब रोशनी को अंधेरा, रोशनी चाहिए अंधेरों को, तो वहाँ अपना घर जला दिया इन्होंने। अब ये रोशनी बुलंद हुई, अब हमारा फर्ज है कि इसको पूरे भारत में ले जाए, हर खानका को जोड़ें, हर सज्जादे को जोड़ना पड़ेगा, वरना ये आग हम तक पहुंचेगी वहाँ। और उस दिन फिर हम अलग अलग रहे तो बर्बाद हो जाएंगे।
और आज सबसे बड़ी बात यह है कि इस खुशी की बात है हमारे लिए, एक अल्लाह का करम है, मेरे मौला पंजतन पाक का करम है कि हमारी बात आज पहुंच रही है। तो फिर इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। अगर हम आज भी अपना फ़ायदा नहीं उठा पाए, अपने बात को नहीं पहुंचा पाए, तो फिर हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। अल्लाह ने हमको वक्त दिया है एक होना, अपनी बात सरकार तक पहुँचाना। तो बहरहाल देखिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जिसके पास जो मुद्दा है इस पर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए हम जमा हुए हैं, एक सिर्फ जो है एक से मुखातिब होने के लिए नहीं, हम चर्चाओं के लिए जमा हुए हैं। ये क्यों हमने इसको नाम दिया गया और इस सरजमीन पे मीटिंग क्यों की गई? क्योंकि सूफियों की जान है ये ज़मीन, सूफी यहीं से पैदा हुआ है, तो इस ज़मीन से ही हमको आवाज़। और आज ये जो लोग, हम सबका दिल से मैं इस्तकबाल करता हूँ यहाँ आने का, और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, आप इस बात को अपने हर खानका तक ले जाइए, आपके मुरीदैन तक ले जाइए, आपके दोस्तों तक ले जाइए, क्योंकि देखिए इसी तरीके से हमारी बात एक से एक जाकर जुड़ेगी। तो बहरहाल जिनके पास जो मुद्दा है, जिसको हमारी बात अच्छी लगी वो, जिसको नहीं लगी वो भी चर्चा करें, हमें बुरा नहीं लगता। क्योंकि देखिए जो अच्छा होता है वही बुरा बोलना जानता है। मीठा बोलने वाला तो दुश्मन होता है मेरी नज़र में। तो जिनकी भी जो मुद्दा है रखें आप, और उसको हम सुनेंगे, नोट करेंगे, आपकी बात पर ध्यान दिया जाएगा, आगे इस पर काम किया जाएगा। जाने मदारुल आलमीन हजरत ख्वाजा जी, हजरत बदरुद्दीन मिर्ज़ा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे हिंदुस्तान ही पहले आए जी, लेकिन उन्होंने भी जो है इतनी मोहब्बत की ख्वाजा साहब से कि सारे हिंदुस्तान का रास्ता साफ किया, सिर्फ ख्वाजा साहब की तालीमात जी। जाने मदारुल आलमीन हजरत ख्वाजा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि बचा सको तो बचा लो।